THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन वर्मा, वेलकम बैक टू योर चैनल THI एजुकेशन। तो बच्चों, आज मैं THI एजुकेशन की तरफ से आपके लिए अगला वीडियो सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं। और ये जो लेक्चर है ये CBSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। मतलब पढ़ तो सभी सकते हैं, बट जो ये मेनली बनाया जा रहा वो CBSE बोर्ड के लिए बच्चों के लिए बनाया जा रहा है ना। तो इसके पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, ये सब सारी बातें मैं इसके पहले लेक्चर में, सॉल्यूशन के इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को ये सब बातें क्लियर किया था। कुछ कंसंट्रेशन के टर्म बचे हुए हैं जो मैं आज यहां पे क्लियर करूंगा, क्योंकि आपको पता है 29 सितंबर को एक एग्जाम करवा रही है THI एजुकेशन, है ना, जो जिसका मेन पर्पस है मेधावी स्टूडेंट का चयन करना, है ना, और उन्हें कुछ ना कुछ प्रोत्साहन देके उनके उत्साह को बढ़ाना है ना, ताकि वो भविष्य में कुछ अच्छा कर सके। तो इसलिए आपके पेपर में जहां तक क्वेश्चन मैं बना दिया हूं वहां तक मैं आपको पढ़ा दूं, इसलिए ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूं। ठीक, जो भी क्वेश्चन बने हैं वो CBSE बोर्ड और UP बोर्ड वालों का क्वेश्चन सेम है। फर्क है लैंग्वेज का। UP बोर्ड वालों के जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी में रहेगा और CBSE बोर्ड वाला का जो क्वेश्चन पेपर है वो किस में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। बस यही अंतर है और क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैं आप लोग को बताऊंगा W/W मतलब मास परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट एंड पार्ट्स पर मिलियन एंड नॉर्मेलिटी मोलरिटी में रिलेशन एंड मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन में रिलेशन। ये मैं आपको 5 कंसंट्रेशन टर्म बताने वाला हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मास परसेंट। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करता हूं। मास परसेंट, मास परसेंट, W जिसे अपन लोग W/W डिनोट कर सकते हैं। तो क्या होता है W/W, कैसे निकालते हैं? किसी भी सॉल्यूशन का अगर आपको मास परसेंट निकालना है या वेट बाई वेट परसेंट निकालना है तो क्या बोलेंगे बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपको क्या, इससे कैसे निकलेगा? इससे आप किसी भी सॉल्यूशन के लिए W/W निकाल सकते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन का जो W/W या मास सॉल्यूशन होता परसेंट होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चों 49% W/W H2SO4, ये एक एग्जांपल लिया। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो ऊपर वेट है ये सॉल्यूट का वेट है और जो नीचे वेट है वो सॉल्यूशन का वेट है ना। तो 49% कहने का मतलब है कि 49 ग्राम सॉल्यूट है और सॉल्यूट यहाँ पे कौन है? H2SO4। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, आप लोग राइट कर सकते हैं 49 ग्राम H2SO4 are present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये था 49% W/W H2SO4 का मतलब कि 49 ग्राम H2SO4
100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, या अब 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट कितना है 49 ग्राम, तो सॉल्वेंट कौन है इसमें, वाटर होगा, तो सॉल्वेंट कितना होगा 51 ग्राम। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे 49 ग्राम H2SO4 are present in 51 ग्राम सॉल्वेंट। ओके, तो इसका कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि 49 ग्राम H2SO4 51 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। अब यहां सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर लिख देंगे, कोई अदर सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो अदर सॉल्वेंट हम लोग लिख सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो ये था बच्चों मास परसेंट। ओके, इसी तरीके से आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी यही ऐसे एग्जांपल दिया है, फर्क कितना है वहां पे जो परसेंटेज है वो कुछ अलग दिया है ना। तो मास परसेंट आप इसको यहां पढ़िए, फिर एनसीईआरटी को जरूर एक बार देख लीजिएगा ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला जो रिलेशन है बच्चों वो है मास वॉल्यूम रिलेशन या वॉल्यूम रिलेशन। दो अलग अलग है, तो सबसे पहले मैं आपको वॉल्यूम रिलेशन पढ़ा दे रहा हूं, है ना। अगला है वॉल्यूम परसेंट या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, है ना। इसको बाई यहां लगा दे रहा हूं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं V परसेंट, ऐसे भी कर सकते हैं V अपॉन V परसेंट, है ना। तो इसका मतलब क्या है, V अपॉन V परसेंट कहने का मतलब बच्चों क्या होगा, वॉल्यूम, समझ गए होंगे आप लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये जो वॉल्यूम अपन लोग लेते हैं बच्चों, ये किस में लेते हैं, ml में। तो किसी भी सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, ये जो आपका आएगा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट, ये किस में आएगा, ml में। इसमें वॉल्यूम को ml में रखते हैं, ठीक। एग्जाम्पल फिर वैसे ही दे रहा हूं, सेम टू सेम। 49% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम H2SO4, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 49 ml H2SO4 are present in 100 ml solution। इसका मतलब ये होगा कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml H2SO4 है, 49 ml H2SO4 प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना 100 ml, उसमें सॉल्यूट कितना 49 ml, तो सॉल्वेंट कितना बचेगा 51 ml। तो इसको अपन लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 49 ml H2SO4 are present in 51 ml solvent। इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं कि 51 ml सॉल्वेंट के अंदर 49 ml H2SO4 प्रेजेंट होता है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट समझ में आया होगा, है ना। अगला जो कंसंट्रेशन का टर्म है बच्चों वो है वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। वेट बाई वॉल्यूम परसेंट मतलब W अपॉन V परसेंट, ठीक। अगला है थर्ड जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है क्या, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, या इसको लिखते हैं W बाई V परसेंट। ओके, तो कैसे लिखेंगे इसका, किसी भी सॉल्यूशन का अगर वेट बाई वॉल्यूम निकालना है तो क्या लिखेंगे,
कैसे लिखेंगे बच्चों, ये देखिएगा W/V% इक्वल टू, ऊपर वेट है और नीचे वॉल्यूम है, ऊपर सल्यूट लेंगे नीचे सोल्यूशन लेंगे, और वेट ग्राम में और वॉल्यूम ml में, तो क्या लिखेंगे वेट ऑफ सल्यूट किसमें, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किसमें बच्चों ml में, इनटू 100। तो किसी भी सॉल्यूशन का अगर वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो क्या बोलेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट जो सॉल्यूट का रखेंगे वो ग्राम में रखेंगे, और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पुट करेंगे यहाँ पे ml में करेंगे, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने को किसी भी सॉल्यूशन का वेट बाई वॉल्यूम पता चल जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों? ठीक, तो ये था W/V%। बोलो, तो अब हम लोग या इसका एक एग्जांपल भी यहां पे ले ले। एग्जांपल सेम टू सेम 49% W/V/S2SO4 बोल दिया। एक मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया 49% W/W, दूसरा बताया 49% V/V, एंड जो थर्ड बता रहा हूं वो है 49% W/V/S2SO4। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका मतलब कैसा हो, क्या होगा, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 49 ग्राम, क्योंकि ऊपर W है, 49 ग्राम S2SO4 are present in 100 ml solution। ओके, कि 49 ग्राम H2SO4 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है और ऊपर मास है, तो शुरुआत करेंगे 49 ग्राम और ऊपर सॉल्यूट है तो H2SO4 और नीचे सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन और वॉल्यूम 100 ml में। ठीक, क्या आप इस बार ऐसे कर दोगे कि 100 में से आप 49 क्या आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप यहां पे चेक करेंगे ये वॉल्यूम है और ये क्या है, मास है। लेकिन हाँ, अगर इसी एग्जांपल में मान लीजिए डेंसिटी दे दे बच्चों, क्या डेंसिटी, वॉल्यूम सॉल्यूशन का पता है, जी हाँ, सॉल्यूशन की डेंसिटी मान लीजिए दे दिया जाए, तो क्या डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, और अगर सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा तो क्या सॉल्वेंट का मास लाया जा सकता है? जी हाँ। तो अगर आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है कि सॉल्वेंट कितना ग्राम है, तो उसके लिए आपको डेंसिटी पता करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप से क्वेश्चन वो आपसे पुट अप करता है एग्जाम में या कहीं भी, तो आपको वहां पे डेंसिटी जरूर देगा, तभी आप सॉल्वेंट का वेट निकाल पाएंगे, है ना। तो अगर W/V दिया है और आपसे मोलरिटी की बात करें, क्योंकि मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे पता चलेगा? W/V के फॉर्मूले में कहीं भी सॉल्वेंट का वेट तो पता ही नहीं है, तो वो आपको एक हिंट देगा, वहां डेंसिटी देगा सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम वहां, इससे 100 ml तो पता ही चल गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा, और वहां पे जो भी परसेंट दिया रहेगा वो समझ जाएगा कि उतना ग्राम सॉल्यूट का वेट है। सॉल्यूशन का वेट डेंसिटी से निकालेंगे, सॉल्यूट का वेट आपको पहले यहां से निकालेंगे, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सॉल्वेंट का वेट यहां से निकल जाएगा बच्चों। ओके, ये था अपना W/वॉल्यूम%। अब हम लोग एक और कंसंट्रेशन का टर्म है बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन, है ना, और भी है पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन को
कंसंट्रेशन के मापने के लिए, मेजर करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर करना है तो ये टर्म भी अप्लाई करते हैं हम लोग, लेकिन ये बहुत ही रेयर कंडीशन में अप्लाई करते हैं। वो कब कि मान लीजिए जैसे सॉल्यूशन के अंदर किसी का कंसंट्रेशन बहुत ही लेस क्वांटिटी में है, लगभग नेग्लिजिबल आप लोग मान रहे थे, लेकिन मैं नेग्लिजिबल उसको ना मान के मैं वहां पे पार्ट्स पर मिलियन से उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेक करूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप एटमॉस्फेयर में एयर का पॉल्यूएंट मतलब एयर के प्रदूषकों को चेक करते हैं, है ना। ओके, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का अप्लाई करते हैं। देखिएगा पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन के रूप में अगर मेजर करते हैं तो पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू होगा ppm इक्वल टू होगा बच्चों मास भी आप ले सकते हैं या वॉल्यूम भी ले सकते हैं, मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहां आप लोग नहीं लेंगे बच्चों, यहां लेंगे कुछ इस तरीके से 10 की पावर यहां 6 लगाएंगे, है ना। तो आप लोग सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास या सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम W/W, W/V, V/V कुछ भी लेंगे, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई ना करके 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों वो क्या निकलेगा, पार्ट्स पर मिलियन। अरे बोलो, अब ये कंसंट्रेशन के टर्म थे। कंसंट्रेशन के टर्म को एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्लियरली आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं कौन कौन से हैं। फर्स्ट आप लोग मोलरिटी पढ़ते हैं, सेकंड नॉर्मेलिटी पढ़ते हैं, थर्ड मोलरिटी पढ़ते हैं, फोर्थ मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद W/W, फिर V/V, फिर W/V, फिर पार्ट्स पर मिलियन। अगर आपकी कंसंट्रेशन की इतने टर्म अच्छे से क्लियर है तो पक्का आप बोर्ड में अगर क्वेश्चन कभी पूछता है तो जरूर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। या अब इसी के फॉर्मूलों पे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम लोग को दो और चीज जानना है, एक मैं आपको नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन बताऊंगा और एक मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन बताऊंगा, है ना। तो चलिए जान लेते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी को कैपिटल एम से एंड मोलरिटी को कैपिटल एम से, है ना। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अपने को पता है, क्या होता है बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, किसमें, ml में। ओके, ये होता नॉर्मेलिटी। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हूं, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मैंने आप लोगों को वैलेंसी फैक्टर निकालना सिखाया है, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी का जो अगला फॉर्मूला बनेगा वो होगा W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, इनटू वैलेंसी फैक्टर को मैं ऊपर ले गया। और इतना पार्ट आपको पता है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, मोलरिटी। सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास इनटू 1000 अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम। मैंने आप लोगों को बताया था 1000 ml या 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो मोल होता है वही क्या कहलाता है, मोलरिटी, है ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। तो अब इतने को अपन लोग क्या बोल सकते हैं, मोलरिटी। तो फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों, क्या रिलेशन बन गया, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक। क्योंकि अपने को पता होता है वैलेंसी फैक्टर जो होता है बच्चों वो 1 के इक्वल होता है या मोर देन 1 होता है। तो 1 से बड़ा होता है या 1 के बराबर हो सकता है ना। तो अगर 1 कर दिया जाए वैलेंसी फैक्टर तो नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
लेकिन अगर वैलेंसी फैक्टर को 1 से ज्यादा कर दिया जाए तो मोलैरिटी में 1 से ज्यादा मल्टीप्लाई करोगे तब जाके नॉर्मेलिटी आता है। तो सो वी कैन से दैट नॉर्मेलिटी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू कौन? मोलैरिटी, है ना। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से ग्रेटर ज्यादा भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है ना। ये केस अपने को पता होना चाहिए। तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक, अगला रिलेशन एंड लास्ट रिलेशन कंसंट्रेशन टर्म पे जो लेक्चर है, लास्ट मतलब बेस्ड जो लेक्चर है वो लास्ट टॉपिक यही है कि मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है ना। क्योंकि हो सकता है एनसीईआरटी में दिया हो, इसलिए मुझे आपको यहाँ पे पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक, तो अगला जो रिलेशन है बच्चों वो है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी को स्मॉल m से लिखते हैं एंड मोल फ्रैक्शन को बच्चों स्मॉल x से। तो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन लिया, क्या लिया? एक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट थे, एक कंपोनेंट A था और एक कंपोनेंट B था। जो A था उसको मैं सॉल्वेंट बोल दिया बच्चों, और जो B था उसको मैंने क्या बोल दिया? सॉल्यूट बोल दिया। तो A क्या है? सॉल्वेंट है, B क्या है? सॉल्यूट है ना। इसके मोल को मैं Na से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और B को मोल को मैं Nb से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक, अब मैं दोनों के मोल का रेशियो ले रहा हूं, है ना। तो आपको मोल फ्रैक्शन का रेशियो, तो आपको पता है कि x जो B का मोल फ्रैक्शन है उसे मैं xb से लिख रहा हूं और जो A का मोल फ्रैक्शन है उसे किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? xa से। अब दोनों का रेशियो ले रहा हूं, तो मोल फ्रैक्शन B का अपॉन मोल फ्रैक्शन A का। और मैंने आप लोगों को बताया था जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है बच्चों, वही किसका रेशियो था? मोल का रेशियो। तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो और मोल का रेशियो बराबर होता है। तो B का मोल फ्रैक्शन अपॉन A का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू B का मोल अपॉन A का मोल, है ना। और मोल आपको पता, मोल इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो मैं कुछ इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, B का मोल फ्रैक्शन अपॉन A का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू B का मास, B कौन है? सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास इनटू इसका मोलर मास ऊपर चला जाएगा, देखिएगा सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मोलर मास ऊपर चला गया, है ना। मैं ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड किया, उससे अपना कोई भी नुकसान नहीं है और कोई भी फायदा तो है बट नुकसान नहीं है ना। अब देखिएगा, आप लोगों को मैंने एक चीज बताया था, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी क्या होता है? सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट का वेट। सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन क्या? सॉल्वेंट का वेट। तो इतने पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? मोलैरिटी। क्या? मोलैरिटी। तो क्या बना? xb, B का मोल फ्रैक्शन अपॉन A का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या आया? मोलैरिटी, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, इनटू और क्या बचा है? मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्वेंट का अपॉन 1000। ये पार्ट अपने को समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या दिया रहता बच्चों? मोलैरिटी दिया रहता सॉल्यूशन का, मोल फ्रैक्शन पूछता है सॉल्यूट क्या? सॉल्वेंट का, है ना। अब या तो आपको एक का मोल फ्रैक्शन देगा, मान लीजिए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है, मोलैरिटी पूछा है सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट वहां पे पानी कुछ बोलेगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आप रखेंगे, है ना। अब मान लीजिए सॉल्वेंट जो भी मॉलिक्यूलर मास, जो भी मोल फ्रैक्शन जिसका दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है 0.4। सॉल्यूट का, किसका? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना? 0.4।
तो सॉल्वेंट का निकल जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आता है? 1। सभी का मोल फ्रैक्शन को ऐड करने पे टोटल 1 आता है। तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.4 है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 0.6। दोनों का मोल फ्रैक्शन पता, सॉल्वेंट वहां पे आपको बताया जाएगा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट दिया जाएगा, तो आप वहां से मोलरिटी निकाल सकते हैं। अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है बच्चों तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। या आपको मोलरिटी दिया जाए, नॉर्मेलिटी पूछे, तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। या आपको W/W सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूशन का वेट दिया जाए और W/W पूछे, तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन तभी कर पाएंगे जब सारा लेक्चर आप अच्छे से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा या ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सकें और बोर्ड में अच्छा मार्क्स पा सकें। ओके स्टूडेंट, मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके, बाय। तब भी आप ट्यूशन कर सकते हैं। अब हम लोग को दो और चीज जानना है। एक मैं आपको नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन बताऊंगा और एक मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन बताऊंगा, है ना। तो चलिए जान लेते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी को कैपिटल एम से एंड मोलरिटी को कैपिटल एम से, है ना। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अपने को पता है, क्या होता है बच्चों? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। किसमें? ml में। ओके, ये होता नॉर्मेलिटी। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हूं। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मैंने आप लोगों को वैलेंसी फैक्टर निकालना सिखाया है। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी का जो अगला फॉर्मूला बनेगा वो होगा W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का इनटू वैलेंसी फैक्टर को मैं ऊपर ले गया। और इतना पार्ट आपको पता है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? मोलरिटी। सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास इनटू 1000 अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम। मैंने आप लोगों को बताया था 1000 ml या 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो मोल होता है वही क्या कहलाता है? मोलरिटी, है ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। तो अब इतने को अपन लोग क्या बोल सकते हैं? मोलरिटी। तो फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों? क्या रिलेशन बन गया? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक, क्योंकि अपने को पता होता है वैलेंसी फैक्टर जो होता है बच्चों वो 1 के इक्वल होता है या मोर देन 1 होता है। तो 1 से बड़ा होता है या 1 के बराबर हो सकता है ना। तो अगर 1 कर दिया जाए वैलेंसी फैक्टर तो नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर वैलेंसी फैक्टर को 1 से ज्यादा कर दिया जाए तो मोलरिटी में 1 से ज्यादा मल्टीप्लाई करोगे तब जाके नॉर्मेलिटी आता है। तो सो वी कैन से दैट नॉर्मेलिटी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू कौन? मोलरिटी, है ना। नॉर्मेलिटी मोलरिटी से ग्रेटर देन, ग्रेटर ज्यादा भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है ना। ये केस अपने को पता होना चाहिए। तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक, अगला रिलेशन एंड लास्ट रिलेशन कंसंट्रेशन टर्म पे जो लेक्चर है, लास्ट मतलब बेस्ड जो लेक्चर है वो लास्ट टॉपिक यही है कि मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है ना। क्योंकि हो सकता है एनसीईआरटी में दिया हो, इसलिए मुझे आपको यहाँ पे पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक, तो अगला जो रिलेशन है बच्चों वो है रिलेशन बिटवीन, मोलरिटी को स्मॉल m से लिखते हैं
एंड मोल फ्रैक्शन को बच्चों स्मॉल x से, तो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, मोलैरिटी नहीं मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन लिया, क्या लिया, एक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट थे, एक कंपोनेंट A था और एक कंपोनेंट B था। जो A था उसको मैं सॉल्वेंट बोल दिया बच्चों, और जो B था उसको मैंने क्या बोल दिया, सॉल्यूट बोल दिया। तो A क्या है, सॉल्वेंट है, B क्या है, सॉल्यूट है ना। इसके मोल को मैं Na से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और B को मोल को मैं Nb से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक। अब मैं दोनों के मोल का रेशियो ले रहा हूं, है ना। तो आपको मोल फ्रैक्शन का रेशियो, तो आपको पता है कि x जो B का मोल फ्रैक्शन है उसे मैं xb से लिख रहा हूं, और जो A का मोल फ्रैक्शन उसे किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, xa से। अब दोनों का रेशियो ले रहा हूं, तो मोल फ्रैक्शन B का अपॉन मोल फ्रैक्शन A का। और मैंने आप लोगों को बताया था जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है बच्चों, वही किसका रेशियो था, मोल का रेशियो। तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो और मोल का रेशियो बराबर होता है, तो B का मोल फ्रैक्शन अपॉन A का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू B का मोल अपॉन A का मोल, है ना। और मोल आपको पता, मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मैं कुछ इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, B का मोल फ्रैक्शन अपॉन A का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू B का मास, B कौन है, सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास इनटू इसका मोलर मास ऊपर चला जाएगा, देखिएगा सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मोलर मास ऊपर चला गया, है ना। मैं ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड किया, उससे अपना कोई भी नुकसान नहीं है और कोई भी फायदा तो है बट नुकसान नहीं है ना। अब देखिएगा, आप लोगों को मैंने एक चीज बताया था, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी क्या होता है, सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट का वेट, सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन क्या, सॉल्वेंट का वेट। तो इतने पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, मोलैरिटी, क्या, मोलैरिटी। तो क्या बना, xb, B का मोल फ्रैक्शन अपॉन A का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या आया, मोलैरिटी, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, इनटू और क्या बचा है, मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्वेंट का, अपॉन 1000। ये पार्ट अपने को समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या दिया रहता बच्चों, मोलैरिटी दिया रहता सॉल्यूशन का, मोल फ्रैक्शन पूछता है सॉल्यूट क्या, सॉल्वेंट का, है ना। अब या तो आपको एक का मोल फ्रैक्शन देगा, मान लीजिए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है, मोलैरिटी पूछा है सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट वहां पे पानी कुछ बोलेगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आप रखेंगे, है ना। अब मान लीजिए सॉल्वेंट का जो भी मॉलिक्यूलर मास, जो भी मोल फ्रैक्शन जिसका दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है 0.4, सॉल्यूट का, किसका, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना, 0.4, तो सॉल्वेंट का निकल जाएगा क्या, हाँ, क्योंकि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आता है, 1। सभी का मोल फ्रैक्शन को ऐड करने पे टोटल 1 आता है। तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.4 है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.6। दोनों का मोल फ्रैक्शन पता, सॉल्वेंट वहां पे आपको बताया जाएगा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट दिया जाएगा, तो आप वहां से मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है बच्चों तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, या आपको मोलैरिटी दिया जाए, नॉर्मेलिटी पूछे तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या आपको W/W सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूशन का वेट दिया जाए और W/W पूछे तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन तभी कर पाएंगे जब सारा लेक्चर आप अच्छे से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा
या ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सकें और बोर्ड में अच्छा मार्क्स पा सकें। ओके स्टूडेंट, मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके, बाय।